होस्ट से रिक्वेस्ट है काइंडली रिकॉर्डिंग ऑन कर दें। जी, आज का हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 3 जो है दैट इज बेसिकली इस लेक्चर को मैंने एक वर्कशॉप की फॉर्म में कंडक्ट करना है। आज एक आपकी ऑनलाइन समझे वर्कशॉप हो रही है आज के लेक्चर की। बड़ा ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली जो न्यू बीज होते हैं, जो फ्रेश कैंडिडेट्स होते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको अक्सर लोगों को सीवी और रेज्यूमे राइटिंग का नहीं पता होता या सीवी सबमिट करानी होती है उसका नहीं पता होता। उसकी ट्रिक्स, उसके फॉर्मेट्स में हम काम करेंगे आज। हमेशा की तरह स्पीड मेरी थोड़ी तेज होगी, आपको प्रॉब्लम होगी तब रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, क्योंकि कंटेंट एक इस तरह का टॉपिक है, इसमें हमने ज्यादा कम टाइम में ज्यादा सारा कवर करना है, और आपको रिकॉर्डिंग्स भी इसलिए दी जाती हैं ताकि कोई इशू तो आप वहां से उसको कवर करके और क्यूरीज कर लें। बाकी इंशाल्लाह आप लोगों की क्यूरीज भी साथ साथ अब रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं फुली एक्टिव हो गया आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। और इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे आज? ही रेज्यूमे राइटिंग वर्कशॉप है आपकी आज की। क्या होता है रेज्यूमे? रेज्यूमे या सीवी? सीवी को सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि सीवी, थोड़ा आपको बेसिक बता दूं, एक शॉर्ट फॉर्म होता है, एक लैटिन वर्ड है, लातीनी जबान का लफ्ज है। इसको हम करिकुलम विटाए या कुछ लोग सर्कुलम विटाए भी पढ़ते हैं, लेकिन करिकुलम विटाए इसका एक प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन है। इसका मतलब होता है कोर्स ऑफ लाइफ, यानी कि आप किसी को अपनी प्रोफाइल भेज रहे हैं, उसको आप बता रहे हैं कि आपका कोर्स ऑफ लाइफ क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपके फादर का नाम, आपका अचीवमेंट्स, आपका करियर, आपकी कोई इंटर्नशिप्स थी, आपकी डिग्री, आपकी सर्टिफिकेशंस, आपकी स्किल्स, आपने क्या क्या किया कितने टेन्योर में, तो वो उस पोर्शन का, उस लाइफ का जो पार्ट है ना आपका, उसका कोर्स ऑफ लाइफ, सिर्फ उस पोर्शन का एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, उसको हम कहते हैं सीवी। अच्छा, ये ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो आपकी प्रोफेशनल और एकेडमिक हिस्ट्री को प्रेजेंट करता है, हाईलाइट करता है। एकेडमिक हिस्ट्री इस तरह से क्या, ये रिज्यूमे जो है ये स्कॉलरशिप्स के लिए भी सबमिट होता है और जॉब के लिए भी सबमिट होता है। एक स्कॉलरशिप्स लाइक अगर आपने चाइना की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, आपने यूके की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, जर्मनी की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है, तो डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने आपका रेज्यूमे लाजमी मांगा होता है, तो उसको भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। और एंड पे हम एक जो सबसे ज्यादा मोस्ट यूजेबल, सबसे ज्यादा डिमांडिंग जो स्किल रेज्यूमे का फॉर्मेट है, उसकी हम प्रैक्टिस भी करेंगे और आप उसकी असाइनमेंट भी तैयार करेंगे। इसके हम क्या क्या कंटेंट हम पढ़ेंगे जी आज की वर्कशॉप में? व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ रेज्यूम, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेज्यूम, व्हाट शुड बी ऑन रेज्यूम, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ रेज्यूम, क्या कौन कौन से हिस्से, कौन कौन से पोर्शंस, कौन कौन से स्टेप्स, कौन कौन से पार्ट्स जो हैं एसेंशियल्स हैं एक रेज्यूमे के लिए। सबसे पहले तो आप देख लें कि रेज्यूमे होता क्या है। रेज्यूमे आपका जो एम्प्लॉयर है जिसको आप सबमिट करवा रहे हैं उसको, या आपकी जो यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन जिसको आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस, आपकी स्किल्स, आपकी वर्क हिस्ट्री, ये तीनों चीजें बताता है, जो मेजर इसके अंदर चीजें इंक्लूड होती हैं। और आप अपने रेज्यूमे को ये हाईलाइट करने के लिए यूज करते हैं कि आप एक गुड वर्कर हैं, या एक गुड स्टूडेंट हैं, या एक ऐसे स्टूडेंट है जिसने बड़ी अचीवमेंट्स की हैं, एक डेडिकेटेड स्टूडेंट है, और आप क्वालिफाइड फॉर द पोजीशन है। अगर तो आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप बताएंगे कि जी मैं इस स्कॉलरशिप के लिए, सीट के लिए एलिजिबल हूँ, क्वालिफाइड हूँ, मैंने इतना काम किया है और मेरे में इतना पोटेंशियल है। अब आपने वो उस फॉर्मेट, उन वर्ड्स के अंदर चीजों को एक्सप्लेन करना है, पॉइंट्स को फॉलो, और ब्रिंग डिजायरेबल स्किल टू द जॉब। और डेफिनेटली अगर आप स्किल्ड हैं और आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी उस स्किल को जॉब के अंदर ले जाता है, आपकी स्किल को, स्किल के थ्रू आपको उस जॉब तक ले जाता है। रेज्यूमे में एक पोर्शन यूज होता है हेडर, जिसको हम हेडर कहते हैं। हेडर जो हमारा पोर्शन होता है, हेडर में हम नेम लिखते हैं, इनको हम मिस नहीं कर सकते इन चीजों को। फुल एड्रेस, फोन नंबर, ईमेल, ये भी मैं जनरल जनरल चीजें पढ़ा रहा हूँ क्योंकि हमने काफी सारा पढ़ना है, आगे हम फॉर्मेट्स को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, अभी मैं सिर्फ जनरल पढ़ा रहा हूँ आपको। प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव ऑप्शनल होता है, अगर प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव है तो ठीक है, नहीं है तो डेफिनेटली होना चाहिए तो अच्छी बात है। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप इसको लाजमी मेंशन कीजिएगा। क्वालिफिकेशन समरी ऑप्शनल, इसको भी आपने, अच्छा क्वालिफिकेशन समरी होती है कि आपकी एजुकेशन क्या है, एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। लेट्स से एक बंदे ने किया है मैट्रिक, आफ्टर दैट इंटरमीडिएट, आफ्टर दैट मास्टर्स, आफ्टर दैट एमफिल, तो आई रिकमेंड कि आप सिर्फ मास्टर्स और एमफिल मेंशन करेंगे, बाकी एजुकेशन मेंशन करने की जरूरत नहीं है फंक्शनल रिज्यूम। आपकी एजुकेशन वही हमने डिस्कस कर लिया, एक्सपीरियंस और रेफरेंसेस। रेफरेंसेस में अक्सर लोगों ने लिखा होता है रेफरेंस विल बी प्रोवाइडेड ऑन डिमांड,
या तो आप रेफरेंसेस अगर यूज करेंगे तो आपने प्रॉपर उनके नाम और नंबर, उनके डेजिग्नेशन मेंशन करने हैं, अदरवाइज आप रेफरेंसेस वाले पोर्शन को स्किप कर देंगे। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं रिज्यूम की? क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम, इसको क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम भी पढ़ते हैं, फंक्शनल रिज्यूम, कॉम्बिनेशन रिज्यूम एंड टारगेटेड रिज्यूम। 4 टाइप्स ऑफ रिज्यूम है। जिस जहां आपने पिंग करना है, जिस तरह आपने पिंग करना है, जिस तरह आपने नॉक करना है, उसकी नोयत के हिसाब से आप वहां पे रिज्यूम पुट करेंगे। हमारे यहाँ नॉर्मली क्या होता है, हम एक रिज्यूम बना लेते हैं, एक सीवी बना लेते हैं, जहां पोस्ट आई, जहां भी कोई वैकेंसी आई, हम उन्हें उसी को चलाए गए, फिर हमें फेलियर्स का सामना करना पड़ता है। हम बेसिकली अपने रिज्यूम पे टाइम नहीं लगाते, तो सबसे बड़ा हम लोगों का मसला है। हम जो है ना बड़ी कंजूसी करते हैं, आलसी करते हैं, सुस्ती कर जाते हैं कि छोड़ो पर यार, बस ठीक है, जाने दो, ऐसे दे देगा, और आपको लग रहा होता है जी मेरा रिज्यूम तो बड़ा परफेक्ट है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं होता। इम्परफेक्शन की वजह से आपको जो है नाकामी का सामना करना पड़ता है। क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम क्या होता है? ये एक ऐसा फॉर्मेट है जो सबसे ज्यादा यूज होता है। मैं आपको बताता जाऊंगा, आप सुनते जाएं, आपके सामने स्लाइड्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है, ऐसा रिज्यूम है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, ये वाला फॉर्मेट, और ये आपकी वर्क हिस्ट्री पे फोकस करता है, स्टार्टिंग विद द मोस्ट रिसेंट वन। फॉर एग्जांपल, एक साहब है, उन्होंने काम किया सेल्स डिपार्टमेंट में। चले हम कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने वेब कंटेंट राइटिंग का काम किया, और वो 5 साल से वेब कंटेंट राइटिंग का काम कर रहे हैं। अब वो पिछले 5 सालों से उन्होंने जो जो काम किया, वो सबसे पहले वाले का जिक्र करेंगे कि जो रिसेंट वो कर रहे हैं, फिर उससे पिछला, फिर उससे पिछला, फिर उससे पिछला, फिर उससे पिछला। वो फोकस करेंगे अपनी वर्क हिस्ट्री के ऊपर। यानी कि इस रिज्यूम टाइप के अंदर हम वर्क हिस्ट्री पे फोकस करते हैं। और मोस्टली जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो इसको इसलिए प्रेफर करते हैं, जब उन्होंने क्विक वर्क हिस्ट्री उन्हें पता चल जाती है। अगर कहीं पे एक्सपीरियंस्ड बंदा चाहिए तो वो ये वाला रिज्यूम टाइप यूज करेगा। अगर तो आपकी सॉलिड वर्क हिस्ट्री है, लाइक आपका 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है और आपका कोई गैप नहीं है, आपने प्रॉपर काम किया है, रेगुलर काम किया है, तो आप इस फॉर्मेट को यूज करके अपनी इस फॉर्मेट को यूज करते हुए एक रिज्यूमे तैयार करेंगे और अप्लाई करेंगे एकेडमिकली या प्रोफेशनली। और ये फॉर्मेट उन लोगों के लिए रिकमेंडेड है जो जिनका कोई करियर गैप नहीं होता, कोई वर्क हिस्ट्री में कोई गैप उनका नहीं होता। फंक्शनल रिज्यूम क्या होता है? जो हमने पढ़ा ना क्रोनोलॉजिकल, ये फोकस करता है आपकी वर्क हिस्ट्री पे, जबकि फंक्शनल फोकस करता है आपकी स्किल्स पे और एक्सपीरियंस पे। पहले सबसे पहले आप अपनी स्किल्स मेंशन करेंगे। लेट्स से आप एक डिजिटल मार्केटर हैं, तो सबसे पहले आप वहां मेंशन करेंगे अपने सर्टिफिकेशंस और अपने डिजिटल मार्केटिंग की स्किल्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम मेंशन करेंगे अपनी वर्क हिस्ट्री के, मैंने यहाँ काम किया। अब ये जो यहाँ काम किया है ना हमने, ये हम फर्स्ट मेंशन कर रहे थे क्रोनोलॉजिकल में, लेकिन फंक्शनल में हम इसको सेकंड नंबर पे मेंशन करेंगे। ये भी आप फॉर्मेट्स पढ़ेंगे तो चीजें मजीद क्लियर हो जाएंगी आपकी। और इट इज द मोस्ट इफेक्टिव टाइप ऑफ रेज्यूम। किन के लिए मोस्ट इफेक्टिव है? अगर तो आपका एम्प्लॉयमेंट में गैप आ रहा है, आपने 2 साल काम किया, बीच में 6 माह फारिग रहे, फिर 1 साल या 1 साल फारिग रहे, आपने फिर काम स्टार्ट कर दिया, तो उनके लिए ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। अच्छा, ये नॉट ओनली फॉर जॉबियंस और बिजनेसमैन और एकेडमिकली, ये आप इसका काम भी मिलता है। आप फाइवर पे जाएं, आप अपवर्क पे जाएं, आप पीपल पर और पे जाएं, वहां पर भी रेज्यूमे का काम मिलता है। लोग पे करते हैं कि जी ये हम आपको $10 दे रहे हैं, $5 दे रहे हैं, हमें एक रेज्यूमे बना के दे दें। आप मुझसे डिटेल्स पूछेंगे, और डिटेल्स को देखते हुए आप आइडेंटिफाई करेंगे कि इसको क्रोनोलॉजिकल चाहिए, इसको फंक्शनल चाहिए, या इसको बाकी 2 जो टाइप्स हैं उनमें से कोई रेज्यूम चाहिए। फिर उसके अकॉर्डिंगली उसको बना के देंगे, जिसकी वजह से उसको कामयाबी हासिल होगी, और वो आपको डेफिनेटली नेक्स्ट भी वो आपको ही काम देगा। या अच्छा, पहले तो बात ये किन के लिए बेहतर है, जिनका गैप है अपनी एम्प्लॉयमेंट के अंदर, या वो अपने करियर के मिडल में है। यानी कि मिडल से मुराद कि उन्हें 2-3 साल हुए हैं, अभी उनको उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है इंडस्ट्री में, तो वो इस फॉर्मेट को यूज करेंगे। या वो रिसेंट ग्रेजुएट है, यानी कि फ्रेश ग्रेजुएट, अभी अभी फ्रेश यूनिवर्सिटी से डिग्री करके फारिग हुए हैं, कॉलेज से निकले हैं जी, वो जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये फॉर्मेट यूज होगा। क्यों? उन्हें कोई ना कुछ स्किल हासिल करके उस स्किल को मेंशन करेंगे। जो आपकी स्किल वाला पोर्शन होगा ना, ये आपका विनिंग पॉइंट है, ये आपको जिता देगा। इस फॉर्मेट के अंदर स्किल वाला पोर्शन जो है आपका। सेकंड लास्ट हमारे पास लिमिटेड वर्क एक्सपीरियंस, वही जैसे कि मैंने बात की कि 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस है या 1 साल का एक्सपीरियंस है, यानी कि एम्प्लॉयमेंट्स में गैप हो, कम एक्सपीरियंस हो, या फ्रेश ग्रेजुएट हो, यूनिवर्सिटी से अभी अभी जनाब निकले हैं, या नया नया एक्सपीरियंस है जी, फार्मेसी की है उन्होंने, या उन्होंने बीबीए किया है, एमबीए किया है, बीएसआईटी किया है जी, अभी भी करके निकले हैं और उनके पास नया एक्सपीरियंस है,
लेकिन वो रिसेंट ग्रेजुएट्स है तो वो उस फॉर्मेट को यूज करेंगे, रिकमेंडेड है। या डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड, एक साहब है उन्होंने बीबीए कर लिया, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, करते ही जॉब नहीं थी, 6 माह फारिग रहे, कहीं किसी ने कहा कि यार अकाउंटेंट की जॉब है, कुछ पैसे मिल जाएंगे, चलो उससे काम भी सीख लोगे, वो कहते हैं चलो फारिग हैं, जैसे हमारे मुल्क में मोस्टली होता है। उन्होंने वो जॉब कर ली, अब डिग्री है उनकी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, वो काम किस चीज का कर रहे हैं, अकाउंटेंट का। 1 साल काम किया, उन्होंने कहा नहीं यार मैं तो फील्ड में हूँ ही नहीं, चलो अब कुछ और देखते हैं। कहीं पे उनको मेडिकल रैप की जॉब मिल गई जी, उनका चलो मेडिकल रैप में अच्छे पैसे मिल रहे हैं, कोई मसला नहीं, कर लेते हैं, पैसे 4 पैसे तो आ रहे हैं, डबल तनख्वाह मिल गई या 50% का राइज मिल गया, वहां चले गए। उसके 2 साल बाद उन्होंने कहा नहीं जी अब मजा नहीं आ रहा, अब कुछ और करते हैं, या अब नहीं समझ नहीं आ रही, प्रॉब्लम्स हैं, टारगेट्स हैं, प्रेशर है, दिस एंड दैट, कहीं और कर रहे हैं। अब तीसरी दफा उन्होंने जॉब कर ली जी किसी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर, या किसी एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर, या किसी होटल इंडस्ट्री में चले गए। अब एक साहब हैं, डिग्री है उनकी बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिन, पहले उन्होंने अकाउंटेंसी की जॉब की, देन उन्होंने मेडिकल रैप की जॉब की, सेल्स की यानी कि, उसके बाद वो ह्यूमन रिसोर्स एडमिनिस्ट्रेशन साइड पे चले गए। अब उनका कोई क्लियर करियर पाथ नहीं शो हो रहा, या उनकी डिग्री डाइवर्सिफाइड थी, उन्होंने एफएससी की, एफएससी के बाद उन्होंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर ली, मैट्रिक थी, मैट्रिक के बाद साइंस में एफएससी कर ली, इंजीनियरिंग में या बायोलॉजी के अंदर, और बाद में बिजनेस एडमिन के अंदर आ गए। यहाँ से भी कोई एक फील्ड उनकी जस्टिफाई नहीं हो रही, तब भी वो ये वाला फॉर्मेट यूज करेंगे। कॉम्बिनेशन रिज्यूम, ये इतना ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए ताकि आप लोग जब अप्लाई करें तो आप लोग मोहतात रहें। इसके अंदर बोथ स्किल्स एंड एक्सपीरियंस को आप मेंशन करेंगे इक्वली, और ये आपको अलाउ करता है कि आप अपनी वर्क हिस्ट्री को तरतीब से मेंशन करें, यानी कि जो हमने क्रोनोलॉजिकल के अंदर पढ़ा था। फ्लेक्सिबल इन नेचर होती है ये, और ये इसको हम टेलर्ड रेज्यूम कहते हैं। यानी कि अगर मैं आपको बहुत सिंपल करके समझाऊं, ये ऐसा रेज्यूम का फॉर्मेट होता है जिसका कोई सर पैर नहीं होता। आपने कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं रखना, आप बस जो दिल करे जहां पे सेट कर दें। आप बेशक अपना घर का एड्रेस नीचे लिख दें, एड्रेस वाला पोर्शन नीचे लिख दें, आप अपना एक्सपीरियंस जो है मिडल में लिख दें, अपनी स्किल्स को सबसे एंड पे लिख दें, अपनी एजुकेशन सबसे ऊपर लिख दें, तो इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिज्यूम। अच्छा, ये यूज कहाँ होता है, चलें हम इसका यूज भी देख लेते हैं। जब आपने किसी को अपनी सिर्फ वर्क हिस्ट्री इन डिटेल बतानी हो, वहां पे आप इस रिज्यूम टाइप को यूज करेंगे। ये इतना हमारे पाकिस्तान में वो इंटरनेशनल को खास यूज नहीं होता। टारगेटेड रिज्यूम बड़ा ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिज्यूम है। अच्छा, ये जब आपने किसी स्पेसिफिक जॉब को टारगेट करना हो, प्रोस्पेक्टिव जॉब, हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं कि एक साहब हैं, हम एक एग्जांपल सपोज कर लेते हैं, एक साहब है उन्होंने बीएस टेलीकॉम की है, यानी कि टेलीकॉम इंजीनियरिंग या टेलीकम्युनिकेशन के अंदर उन्होंने ग्रेजुएशन की है, और जाहिर सी बात है वो टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर जाना चाहेंगे, मोबलिंग के अंदर, यूफोन के अंदर, जोंग के अंदर, टेलीनॉर के अंदर, या ये जो कंपनीज टावर लगाती हैं टेलीकॉम सेक्टर से रिलेटेड। पीटीसीएल हो गया आपका, अगर हम बाहर देखें दुबई में तो इत्तसलात हो गया, डू हो गया, मल्टीपल कंपनीज हैं। अच्छा, अब वो जॉब कर रहे हैं, जॉब नहीं मिली, वो लगे हुए हैं फिलहाल, तो चले नहीं लगे या लगे हुए हैं, अब उन्होंने का टारगेट है कि उन्होंने टेलीकॉम इंजीनियरिंग की जॉब के अंदर जाने, यानी कि जहाँ पे साइट पे टेलीकॉम इंजीनियर्स खड़े हुए होते हैं, उन्होंने उस जॉब को टारगेट करने के, यार मैंने ना टेलीकॉम इंजीनियर की जॉब को पकड़ना है, क्योंकि मेरी टेलीकॉम इंजीनियरिंग है तो मैं अपनी फील्ड में रहूंगा। अब वो अपना एक जर्नल या फंक्शनल या कॉम्बिनेशन या क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम तैयार नहीं करेंगे, वो करेंगे टारगेटेड रिज्यूम। उसमें क्या होगा, उसमें वो सिर्फ उस जॉब से रिलेटेड जो उनकी अचीवमेंट्स होंगी, उस जॉब से रिलेटेड अगर उनका एक्सपीरियंस है तो वो मेंशन करेंगे, नहीं है तो अचीवमेंट्स या इंटर्नशिप्स जो उस जॉब से रिलेटेड होंगी। अगर इंटर्नशिप भी नहीं है तो अपना जो ऑब्जेक्टिव है, आपका जो गोल होगा, जो आप सीवी में मेंशन करते हैं सबसे ऊपर, वो मैं अभी प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, वो आप उस स्पेसिफिक जॉब से रिलेटेड करेंगे। यानी कि उससे ये मेंशन होगा कि ये इस बंदे की जो पूरी प्रोफाइल है या इसका जो इंटरेस्ट है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस टेलीकॉम जॉब से रिलेटेड ही है। जैसे कि हमने कवर लेटर में पढ़ा था ना कि हम स्पेसिफिक जॉब के हवाले से ही एक लेटर बनाते हैं, तो यहाँ पे जो आप रेज्यूमे तैयार करेंगे उसमें आप उस स्पेसिफिक जॉब जो आपने हासिल करनी है, जो मैंने वर्ड यहाँ यूज किया, प्रोस्पेक्टिव जॉब। प्रोस्पेक्ट कहते हैं किसी को फॉलो करना, किसी को पीछे पीछे जाना, किसी को काबू करना,
किसी का पीछा करना। अब आप जिस जॉब का पीछा कर रहे हैं ना, आपने सिर्फ उसको पकड़ना है और आपने उसी से रिलेटेड अपने रेज्यूमे को या सीवी को तैयार करना है। तो एक्सपीरियंस है तो सीवी बन जाएगा, नहीं तो रेज्यूमे बन जाएगा। फॉर्मेट तकरीबन दोनों के सेम ही होते हैं, 19-20 का फर्क होता है। सीवी में होता है कि आपका एक्सपीरियंस जरा ज्यादा मेंशन होता है क्योंकि आपको 5 साल से ऊपर हो चुके होते हैं। अच्छा, ये कब बनाएंगे आप? जब आपकी क्वालिफिकेशन और आपका एक्सपीरियंस मैच द जॉब रिक्वायरमेंट। मैं आपको पहले पॉइंट में बता चुका हूँ, जब आपकी इंटर्नशिप्स, आपकी डिग्री, आपका एक्सपीरियंस, आपका बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड, ये एक्सपीरियंस वो मैच कर रहा हो उस टेलीकॉम इंजीनियरिंग की जॉब से, तब आप बनाएंगे और वही चीजें उसमें मेंशन करेंगे। तीसरा पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको बातें बताई कि इतनी इसमें एहतियात करनी है, और वो खुद बता रहा है इसके अंदर कि दीज आर द मोस्ट कॉमन टाइम कंज्यूमिंग बट जनरेट गुड रिजल्ट्स। ये सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। क्यों होता है? जाहिर सी बात है, हम एक स्पेसिफिक जॉब के हवाले से एक अलग से रिज्यूमे बना रहे हैं। आपने सारे एक्सपीरियंसेस को साइड पे किया और स्पेसिफिक जॉब के एक्सपीरियंस को मेंशन किया। डेफिनेटली अलग से एक जॉब के लिए आप अलग से एक रिज्यूमे बना रहे हैं, और कोई एक रिज्यूमे है जो आप मल्टीपल जॉब्स पे अप्लाई कर सकते के लिए अप्लाई यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन गुड रिजल्ट होता है। क्यों? आपने अपनी हर चीज उस जॉब के हवाले से मैच की है। तो जो आपका सीवी पढ़ने वाला होगा या सीवी देखने वाला होगा, उसको पता होगा कि यार ये बंदा ना परफेक्टली मैच है इस जॉब के लिए, जो आपका रिक्रूटर होगा। और लास्ट बात, कि आपने कोई इररिलेवेंट या कोई फजूल चीज उसके अंदर मेंशन नहीं करनी जो आपकी उस जॉब से हटके हो। व्हाट शुड बी ऑन रेज्यूम? रेज्यूम में क्या क्या होना चाहिए जी, इसको हम देख लेते हैं। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की जनरल चीजें मैं आपको जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली जरूरी है। अक्सर अक्सर मैंने रेज्यूमे देखे, लोगों का कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ही नहीं होती। फिर जो आपको हायर करने वाला है वो आपसे कॉन्टैक्ट किस तरीके से करेगा। ओपनिंग स्टेटमेंट में मैंने बताया समरी और ऑब्जेक्टिव। अगर तो समरी है, समरी को हम प्रोफेशनल साइनॉप्सिस भी कहते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल साइनॉप्सिस समरी को, कि आपने क्या क्या किया है, क्या क्या गुल खिलाए हैं आपने इतने 3 सालों में, 4 सालों में काम करते हुए। और ऑब्जेक्टिव के जी मेरा ये ऑब्जेक्टिव है, मैं एक अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं भी ग्रो हूँ उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और ऑर्गेनाइजेशन को भी काम करने में आसानी हो, उसको अच्छा कैंडिडेट मिल जाए। ऑब्जेक्टिव एग्जांपल दी है। वर्क हिस्ट्री की हमने बात की। वर्क हिस्ट्री ऊपर नीचे होगी, क्रोनोलॉजिकल में पहले होगी, फंक्शनल में बाद में होगी। एजुकेशन, एजुकेशन का मैंने बताया कि रिकमेंडेड ये है कि आप लोग अपनी पूरी तफसील बयान नहीं करेंगे फंक्शनल के अंदर, और उसमें आप क्या मेंशन करेंगे, अपनी लेटेस्ट डिग्री लास्ट। और सर्टिफिकेशंस मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है उसके अंदर। सॉफ्ट स्किल्स एंड टेक्निकल स्किल्स, जैसे कि मैंने बताया सर्टिफिकेशन। सॉफ्ट स्किल्स जैसे कि आपके पास कंटेंट राइटिंग की स्किल है, ये सॉफ्ट स्किल है। आपने सिस्टम पे बैठ के ऑनलाइन इस चीज को यूज करना है, बेचना है इसको। आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की स्किल है, या अगर आप अकाउंटेंसी करते हैं, अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, तो अकाउंट्स के सॉफ्टवेयर, ओरेकल हो गया, पीच ट्री हो गया, या अगर आप क्विक बुक हो गया, मल्टीपल। अगर आप इन्वायरमेंटल साइंस के स्टूडेंट हैं तो आप निबोश, ओशा, इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो ये सॉफ्ट स्किल है जो सारा सॉफ्टवेयर पे काम करते हैं। और टेक्निकल स्किल्स आपकी जो प्रैक्टिकली आप करते हैं। टेक्निकल स्किल में हम एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से एक जगह पे एल्यूमिनियम वेल्डर चाहिए आपने, या कोई आपने को वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन से कोई स्किल सीखी हुई है, कोई डिप्लोमा किया हुआ है किसी इलेक्ट्रॉनिक्स का, रेफ्रिजरेटर्स का, इस तरह के आइटम्स का, तो वो आपकी टेक्निकल स्किल में आएगी। उसको आप मेंशन करेंगे। डेफिनेटली स्किल है, स्किल पे प्राउड होना चाहिए। अगर किसी के पास स्किल है ना, तो उसको प्राउड होना चाहिए कि मेरे पास स्किल है और मुझे काम करना आता है। उसके बाद सर्टिफिकेशंस, प्रोफेशनल मेंबरशिप सर्टिफिकेशंस, वही मैंने बात की, जो आपने सर्टिफिकेशंस लिखी होंगी उसके नाम मेंशन करेंगे आप। स्किल तो मेंशन कर दी, फिर उन्हीं स्किल्स के सर्टिफिकेट भी मेंशन करेंगे कि मैंने यहाँ से सर्टिफिकेट किए थे और इस दौरान इस टाइम में किए थे। प्रोफेशनल मेंबरशिप क्या होती है? एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल, एक साहब हैं, उन्होंने इंजीनियरिंग की हुई है। ठीक है, मैं आपको वो एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो सबसे ज्यादा यूज होती है। अब जब एक बंदा इंजीनियर बन जाता है ना किसी यूनिवर्सिटी से, तो उसके पास एक लाइसेंस आ जाता है। वो क्या होता है, वो पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल से उसको एक मेंबरशिप मिल जाती है, उसको एक नंबर मिल जाता है कि ये रजिस्टर्ड इंजीनियर है। वो मेंबरशिप आप अपनी मेंशन करेंगे उसके अंदर। दूसरी एग्जांपल हम ले लेते हैं, फार्मेसी, जिन लोगों ने फार्म डी या डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की हुई होती है, ठीक है, उनके पास लाइसेंस होता है, मेंबरशिप होती है, वो उसमें मेंशन करेंगे अपने लाइसेंस को, उस मेंबरशिप को। एक बंदा है, उसने आर्किटेक्चर किया, वो नक्शे बनाता है, उसने नक्शे की डिग्री, नक्शा जात की डिग्री की हुई है, वो लोगों की बिल्डिंग्स के बड़े बड़े घरों के नक्शे बनाता है। ठीक है, उनके पास लाइसेंस होता है, प्रोफेशनल मेंबरशिप होती है, वो उसमें मेंशन करेंगे, जिससे
अगले बंदे को पता चलता है। या अगर आप किसी के लिए बना रहे हैं, आप बीइंग अ फ्रीलांसर पैसे कमाने के लिए काम कर रहे हैं, तो आप ये चीजें उनसे पूछेंगे। जो मैंने आपको सामने पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, आप कहेंगे जनाब मुझे ये बताएं जरा अपनी चीजें, फिर मैं आप देखता हूँ आपके लिए कौन सी चीजें सूटेबल है, कौन से आपका हमने फॉर्मेट यूज करना है। सेकंड लास्ट पॉइंट है जी अचीवमेंट्स एंड अवार्ड्स। डेफिनेटली मैं बहुत दफे इसकी बात कर चुका। आपने जो जो अचीवमेंट्स की, आपको जो जो तमगे मिले, जो जो अवार्ड्स मिले, कोई आपको शील्ड मिली, वो आप मेंशन करेंगे जी मैंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी, या मैंने बड़े कम टाइम में एक अच्छा नक्शा बनाया था, या मैंने कम टाइम में, इतने टाइम में मैंने एक मेडिसिन इंट्रोड्यूस करवाई थी। मैं एक फार्मेसी का स्टूडेंट हूँ और मैंने एक मेडिसिन बनाई थी जिसका ये इम्पैक्ट था, जिससे इंसानी सेहत पे ये अच्छा असर पड़ा और लोग ठीक होने शुरू हो। आपको अवार्ड मिला इस चीज का, जिस इंस्टीट्यूशन से अवार्ड मिला वो मेंशन कर देंगे। ये हम नेक्स्ट लेवल की बातें कर रहे हैं, आपको आधी बातें समझ नहीं आ रही होंगी, क्योंकि जिनसे रिलेटेड होंगी उनको वो बातें उनकी समझ आ रही होंगी। एडिशनल सेक्शन हम देख लेते हैं। एडिशनल सेक्शन, एडिशनल में आप लिखेंगे जी कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, वॉलंटियरिंग एक्सेट्रा। अच्छा, ये जो एडिशनल सेक्शन होता है ना, ये बताता है कि ये कैंडिडेट किस हद तक सोशल है। दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है इंट्रोवर्ट, एक होता है एक्सट्रोवर्ट। जो इंट्रोवर्ट होता है वो उस तरह के लोग होते हैं जो कम घुलते मिलते हैं, कम बोलते हैं, लोगों से बड़ा कम मिलना, अपने काम से काम रखना, लोगों के कहते हैं बस अपने काम से काम रखो, ना किसी से लो ना किसी को दो, सुकून से बैठे रहो, कुछ जरूरत है तो बात कर ली, अदरवाइज नो फजूल बकवास। अच्छा, दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो होते हैं एक्सट्रोवर्ट। दोस्त का मसला हो गया, फौरन से भागे गए, हमसाये में को मसला हो गया, फौरन से भागे गए, यूनिवर्सिटी में देखा यार फलां मसला हो रहा है, फौरन से गए अच्छा मैं करता हूँ। हर चीज में अपना हिस्सा डालना, हर चीज में अपना रोल प्ले करना, अपने आप को आगे रखना, एक्टिव रहना, नेक नीति के साथ लगे रहना, एनजीओ के साथ काम करना, लोगों की हेल्प आउट करना। जैसे अक्सर आपने देखा होगा फ्लड जब आता है किसी एरिया में, तो वहां पे कुछ लोग होते हैं जो रजाकाराना तौर पे काम करते हैं कि चलो यार लोगों की हेल्प हो जाएगी, ठीक है, वो एनजीओ अपने साथ लगा लेती हैं। अच्छा, एनजीओ की एक्टिविटी हो जाती है, और जिन लोगों को शौक होता है उनका शौक पूरा हो जाता है, उन्हें सर्टिफिकेट भी मिल जाता है। तो वो एडिशनल सेक्शन में आप वो चीजें ऐड कर देंगे। अगर नहीं है सर्टिफिकेट नहीं भी है तो आप मेंशन कर देंगे कि जी मैंने ग्रीन बेल्ट पोर्शन में हिस्सा लिया, हमने अपने एरिया में इतने पौधे लगाए, हमने जो है लोगों में तालीम के लिए गरीब बच्चों में बुक्स डिस्ट्रीब्यूट की हैं, हम कुछ दोस्तों ने मिलके, हमने एरिया वालों के साथ मिलके, हमारे घर के करीब एक बस्ती है, वहाँ पे हमने एक छोटा सा एजुकेशन कैंप लगाया हुआ है, वहाँ हम गरीब बच्चों को तालीम देते हैं। हम 5 दोस्त हैं। मतलब आपने वो ये चीजें आपने एक्सप्लेन करनी है जब आप इंटरव्यू में जाएंगे, लेकिन मैं आपको उसका पसे मंजर इसलिए बता रहा हूँ कि आपने किस तरह से उसको मेंशन करना है। अब ग्रीन बेल्ट का क्या मतलब होगा? ग्रीन बेल्ट का मतलब ये है कि जी आपने ग्रीन बेल्ट में परफॉर्मेंस, आपने पौधे लगवाए, आपने एजुकेशनल कैंप्स किए, ठीक है, आपने फ्लड रिलीफ में लोगों की हेल्प की, कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट हो गई, वॉलंटियरिंग होगी। तो एडिशनल सेक्शन में इन चीजों को हम कवर करेंगे। अब जी टिप्स क्या है रिज्यूम राइटिंग की? आपने टू द पॉइंट रहना है, फजूल इधर उधर की बात नहीं करनी है। अगर आप अपना एक्सपीरियंस भी मेंशन कर रहे हैं तो आपने टू द पॉइंट रहना है। जॉब रिलेटेड कीवर्ड यूज करने हैं। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं कंटेंट राइटिंग की जॉब के लिए या वेब कंटेंट राइटिंग की जॉब के लिए, तो आपने उस लाइन में बार बार या हर लाइन में वेब कंटेंट राइटिंग का वर्ड यूज करना है। जस्टिफाइड फॉर्मेट्स, फॉर्मेटिंग में जो मैंने आपको बताई है ना, फॉर्मेटिंग आपकी तरतीब से होनी चाहिए। अगर आप फंक्शनल रिज्यूम बना रहे हैं तो आपने उसी फॉर्मेट को फॉलो करना है। ये ना हो कि आप फंक्शनल और जो टारगेटेड रिज्यूम है दोनों का फॉर्मेट आप मिक्स कर दें, तो जो पढ़ने वाला होगा ना उसको पता होता है, जो आपका रिज्यूम रिसीव कर रहा होता है ना उसको पता होता है कि आपने क्या लिखा है। वो अलग बात है कि वो आपकी किसी और स्किल पे फिदा हो के आपको बुला रहा है कि चलो यार इस बंदे में ये प्लस पॉइंट है, इसको बुला लेते हैं, देखते हैं बंदा या बंदी किस कैलिबर की है। आपने गपशप की, इंटरव्यू में गए, अगले को समझ आ गया, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन में ये लक पे होता है। या आपका नसीब बहुत अच्छा चल रहा हो तो अगला आपको बुला लेगा, ठीक है। और सीक्वेंस इंफॉर्मेशन से मुराद के एजुकेशन, अगर आपने अगर कंप्लीट एजुकेशन मेंशन किया है, लास्ट 2 मेंशन किए हैं, तो सबसे पहले आप बैचलर और देन मास्टर्स। ये नहीं कि आप पहले मास्टर कर देंगे फिर इंटरमीडिएट कर देंगे फिर एंड पे बैचलर कर देंगे, इस तरह नहीं होता। अक्सर आपने अपने से कुछ लोग गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई करते होंगे, पीपीएससी पे, एनटीएस पे, तो वहां भी आपने देखा होगा वहां तरतीब से आपने वो अप्लाई करना होता है। अगर आप उसको तरतीब से, अक्सर लोग अप्लाई कर भी देते हैं तो वो रिजेक्शन हो जाती है। उसकी वजह मैं बता रहा हूँ आपको अंदर की बात। तो आपने वहां तरतीब से अप्लाई करना होता है। और कुछ पोर्टल पे तो वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था, वो उसने मेंशन किया होता है कि स्टार्ट विद द रीसेंट वन, मेंशन किया होता है कि आपने सबसे पहले, सबसे आखिरी, फिर उससे पिछली, फिर उससे पिछली, फिर उससे पिछली, यानी कि आपने 2020 में जो एजुकेशन ली पहले वो, उससे पहले 2018 में थी,
उससे पहले 2016 में थी, इसी तरह आप पुरानी की तरफ जाते रहेंगे। ये होती है आपकी सीक्वेंस्ड इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये असाइनमेंट है, असाइनमेंट की तरफ मैं भी आता हूँ। आप लोगों को एक और चीज बताता हूँ, ये जो इतनी लंबी चौड़ी तमहीद बांधने का मकसद था ना इस एक रिज्यूमे के पीछे, होता क्या है जब आप अप्लाई करते हैं ना किसी जॉब के लिए, मैं आपको इसकी एग्जांपल, एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। लाइव रोजी डॉट पी के, अक्सर लोगों को पता होगा, रोजी डॉट पी के, इंडीड, लिंक्डइन, ये वो पोर्टल है जहाँ पे लोग अपनी सीवी ड्रॉप करते हैं, अप्लाई करते हैं जॉब्स के लिए। अक्सर लोग डायरेक्ट सीवी मांग लेते हैं, रोजी डॉट पी के पे कहते हैं जी आप अपनी सीवी, अपनी प्रोफाइल पुट कर दें। अच्छा, एक बैंक है, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, पाकिस्तान का बड़ा फेमस बैंक है, वहां मैं बैठा हुआ, तो एचआर डिपार्टमेंट में मैं बैठा हुआ था, मैं किसी काम से गया हुआ था, तो वहां उन्होंने सीवी रिक्वायर की हुई थी, मैं किसी की सीवी देने गया हुआ था, किसी जानने वाले की। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे कहा कि हाशमी साहब आप ना इसको ऑनलाइन सबमिट करवा दें। मैंने कहा जी क्यों? कहता है हमने ना फिल्टर्स लगाने होते हैं। अच्छा, मुझे नहीं पता था, पुरानी बात है। तो मैंने कहा जी क्या वजह है, फिल्टर्स का क्या मतलब होता है? तो उन्होंने कहा कि जब कैंडिडेट हमारे पास अप्लाई करते हैं ना, तो उन्होंने मुझे 4 टाइप्स ऑफ रेज्यूम बताई। मुझे पता थी, मैंने कहा जी मुझे पता है। उनका तो जब हम अप्लाई करते हैं ना, तो हम फिल्टर लगाते हैं। लेट्स से हमें चाहिए फंक्शनल रेज्यूम वाला बंदा, फॉर एग्जांपल हम मिसाल ले रहे हैं, चले हम मिसाल लेते हैं टारगेटेड रेज्यूम की। उन्होंने जॉब निकाली कैशियर की, कि जी हमें काउंटर के लिए कैशियर चाहिए, 5 कैशियर चाहिए, मैं मुख्तलिफ ब्रांचेस में, तो हमने उसके लिए जॉब निकाली। बंदे हमें चाहिए मुल्तान, लाहौर और इस्लामाबाद में। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हो गया कि बंदों की एजुकेशन या बंदी की एजुकेशन जो है वो होनी चाहिए, कैंडिडेट की एजुकेशन होनी चाहिए, लेट्स से ग्रेजुएशन, एटलीस्ट 14 ईयर एजुकेशन, सिंपल बीए बीएससी, ठीक है, ये उनकी तीसरी शर्त हो गई। चौथी शर्त जनाब उनकी हो गई एज लिमिट, कि जी हमें 25 साल तक की एज लिमिट के लोग चाहिए, कम से कम उनकी एज 20 हो, या कम से कम 18 हो, या ज्यादा से ज्यादा 20 हो। अच्छा, 4 शराइत उनकी हो गई, और हम इसमें एक 4 कंडीशंस पे हम काम कर लेते हैं। अच्छा, ये बात की। अब अप्लाई जब लोगों ने किया, तो उन्होंने वो फिल्टर लगा दिए वहां पे अपने ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर। उनके पास कोई रेज्यूमे आए, सीट्स थी 5, पूरे पाकिस्तान में 15 सीट थी, पूरे 4 सिटीज जो हैं मैंने बताया, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, लाहौर, 3 शहरों की हमने एग्जांपल ले ली। अब उन्होंने वहां जब अप्लाई लोगों ने, सॉरी, सीवी सबमिट्स करवाई, अपने रेज्यूमे सबमिट्स करवाए, तो रेज्यूमे हो गए 10,000। अब 15 सीट्स के लिए 10,000 रेज्यूमे, उनके पास इतना टाइम नहीं है कि वो बैठ के इतने सारे रेज्यूम्स को डिस्कस करें। देखें उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो लगाते हैं फिल्टर। फिल्टर में रिक्वायरमेंट क्या थी जी, उसमें से मुल्तान, इस्लामाबाद और लाहौर के कौन कौन से। पहली छांटी तो वही हो गई। जो इसके इधर उधर वाले थे ना, सिटीज वाले, वो तो गए फेल, वो तो गए साइड पे, पहली बात खत्म। दूसरा फिल्टर उन्होंने लगाया कि जी इनकी एजुकेशन हमें चाहिए, मांगी है ग्रेजुएशन। उन्होंने ग्रेजुएशन को सिलेक्ट किया। अब जो ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन से नीचे थे वो भी साइड पे हो गए, जो ऊपर थे वो भी साइड पे हो गए। दूसरा उन्होंने फिल्टर, तीसरा फिल्टर उन्होंने अप्लाई किया जी 18 से 25। जो 18 से नीचे थे वो भी गए, जो 25 से ऊपर थे वो भी गए, छांटी होती गई। लास्ट फिल्टर उन्होंने लगाया, कोई एक्सपीरियंस जो मैंने आपको बताया था, मेरे ज़हन से निकल गया अभी। वो फिल्टर उन्होंने लगाया, तो वो वहां से मजीद छांटी हो गई, पीछे उनके पास रह गए गिनती के 100 रेज्यूम। अब उन्होंने 100 का निकाला, 100 का देखा, उनकी प्रोफाइल चेक की, चलो अभी इनको कॉल कर। हजार में से वो 100 पे आ गए, 100 में से उन्होंने 15 बंदे सिलेक्ट करने हैं, कोई मसला नहीं है, हो सकता है। ठीक है जी, आप लोगों को असाइनमेंट बता दूं, फिर हम फॉर्मेट की एक प्रैक्टिस करते हैं। अभी असाइनमेंट क्या है, आप लोगों ने फंक्शनल टाइप रेज्यूम बनाना है। फंक्शनल रेज्यूम बनाना है, अभी आपको बनाना सिखाता हूँ, थोड़ा सा सिखाऊंगा, बाकी आप लोगों ने खुद एफर्ट करनी है। बनाना कहाँ से है, novaresume.com से। ठीक है, ये हम आ गए गूगल पे, आप यहाँ लिखेंगे नोवा रेज्यूम। नोवा, ये एक एग्जांपल, ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। रेज्यूम बिल्डर, यहाँ जाएंगे, इस तरह ओपन हो जाएगा। यहाँ अपने लॉगिन, यहाँ लॉगिन की ऑप्शन आएगी, लॉगिन क्रिएट करेंगे तो इस तरह माई डॉक्यूमेंट आ जाएगा। माई डॉक्यूमेंट में आप जाएंगे तो ये एक सीवी का फॉर्मेट बना हुआ है यहाँ पे। अच्छा, इसकी आपको एक बात बता दूं, इसमें आपको एक सीवी का फॉर्मेट फ्री मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर उसके इससे ऊपर जाते हैं तो वो आप पे करना पड़ेगा आपको, लेकिन एक फॉर्मेट इनफ होता है स्टार्ट में। जैसे एक फॉर्मेट आपके सामने बना हुआ है, अब आपने दूसरा बनाना है, तो आप इसको एडिट करके चेंज कर सकते हैं। ये फॉन्ट्स हैं इसके अंदर, फॉन्ट में जिस पे स्टार लगा हुआ है ना, ये पेड है, ये आप नहीं ले सकते। हाँ, शो ये आपको कर देगा, जैसे शो कर दिया इसने, लेकिन जब आप इसको सेव करेंगे ना, देखिए डाउनलोड की ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रही। ये मैंने रोबोटो किया तो ये डाउनलोड की ऑप्शन यहाँ पे आ रही है।
ये रेलवे किया, ये डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है। युबंटू किया तो ये डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है, ठीक है। स्मॉल, मीडियम, लार्ज, तीनों तरह के फॉर्मेट है यहाँ पे। थीम में आ जाए, थीम में देखें, ये जो व्हाइट है ये आपका अनपेड है, यानी कि आपको फ्री में मिल जाएगा, और ये जिन पे स्टार्स बने हुए हैं ये सारे पेड हैं। तो आप पे करके अगर लेना चाहें, अगर आपको सीवी की स्किल पे आपने फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री में काम करना है तो आप कर सकते हैं। सेम गोज विद देयर, ये देखिए इसके बीच में स्टार नजर आ रहा होगा आपको, यहाँ पे ये स्टार नजर आ रहा है, ये स्टार नजर आ रहा है, ये स्टार। अब जिन जिन पे स्टार नहीं है ना, ये फ्री है। ये मैंने चेंज किया, ये ब्लू में हो गया। ये मैं ये चेंज करता हूँ, ये थोड़ा सा लाइट में हो गया। मैंने ये चेंज किया, ये उसका कलर चेंज हो गया। यहाँ में आया, कलर और चेंज हो गया। इसमें आया, कलर और चेंज हो गया। ये पेड है, ये आ तो गया, लेकिन ये पेड है, इसको आप डाउनलोड नहीं कर सकते। इसको देख लेते हैं, नेक्स्ट पे देख लेंगे। ये टोटल 4 इसके पेजेस हैं। इधर आ जाएं, इस तरह का बन गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। एक और देख लेते हैं, नेक्स्ट पे जाएं। बहुत सारे हैं, फ्री में भी आप अच्छा एक रिज्यूम तैयार कर सकते हैं, अपने लिए भी, क्लाइंट के लिए भी। सबसे पहले अपने लिए तैयार करेंगे आप। ये देखेंगे, एंड पे सारे फ्री दिए हुए हैं मैंने, कितने सारे हैं, बहुत हैं। शुरू में काम करने के लिए एनएफ है आपके लिए। लेआउट्स पे आ जाते हैं। लेआउट्स में हमारे पास ये कस्टम वाली में पेड है। लेआउट्स को आप फिलहाल अभी नहीं छेड़ेंगे, सेटिंग को भी आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। अच्छा, हम फॉन्ट थोड़ा सा चेंज करते हैं, थीम चेंज करते हैं, हम थोड़ी सी मजे की लेते हैं। ये वाली कर लेते हैं, ये। यहाँ पे अब मैंने नाम लिखना है, अपनी डिटेल डालनी। यहाँ पे नाम ऑलरेडी कोई ना कोई लिखा हुआ होगा, इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये आपके पास डिटेल आ रही है अकाउंट सेटिंग की। यहाँ आप नाम चेंज कर लेते हैं। लेट से मैं लिख लेता हूँ जुनेद अकरम। जुनेद अकरम की डेट ऑफ बर्थ है जी 1 जनवरी 1993। कॉन्टैक्ट फॉर दिस लैंग्वेज सेटिंग, मेन कंटेंट सोशल। मेन कंटेंट में आप ईमेल लिख देंगे, कोई भी ईमेल लिख देते हैं आप, जैसे junaid@gmail.com। नंबर में आप कुछ भी लिख देंगे, अपना फोन नंबर, पाकिस्तान लाहौर, एड्रेस मेंशन कर देंगे तो ठीक है, वरना ना करें तो बेहतर है। सोशल, सोशल में अगर आपकी कोई वेबसाइट है, जैसे अब आप एक ब्लॉगर हैं या आप कंटेंट राइटर हैं, आपका ब्लॉग है, आपका पोर्टफोलियो है, वो आप मेंशन कर देंगे। लिंक, ट्विटर का अकाउंट है वो मेंशन कर देंगे। अपना ईमेल दोबारा यहाँ डाल देंगे। स्काइप का अकाउंट डालेंगे। लिंक्डइन ऐड करेंगे, कोरा, ये सारे ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है। फेसबुक का ऐड कर देंगे यहाँ पे लिंक अपना। और अगर आपके कोई क्रिएटिव प्लेटफॉर्म्स हैं तो वो ऐड कर देंगे, अगर नहीं है तो इट्स ओके। करके इसको आप जब सेव करेंगे तो ये देखिए जुनेद अकरम, और यहाँ पे ये डिटेल्स, ये वाली ये सारी चेंज हो गई हैं। ओके, थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। यहाँ से आप पिक्चर चेंज कर सकते हैं, कोई भी और पिक्चर लगा सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, ना लगाना चाहें ना लगाएं। अब अच्छा, ये नीचे आ रहा है टाइटल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। जुनेद अकरम जी एक कौन है, वेब कंटेंट राइटर। ये आप इंप्रेशन आपको पड़ेगा जी, बंदा वेब कंटेंट राइटर है। उसके बाद आई एम रिसेंट बिजनेस, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, वो समरी जो मैंने आपको डिस्कस की थी, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, आप अपने बारे में समरी बता रहे हैं। आई एम रिसेंट बिजनेस ग्रेजुएट सीकिंग एन अपॉर्चुनिटी टू एडमिनिस्ट्रेट a business so that I can provide my services to perform the specific task। ये आपने लिख दिया, ये आप बनाएंगे। अच्छा, समरी का मैं आपको एक मिनट दीजिएगा मुझे। इसका आपको चीट बताता हूँ। प्रोफेशनल समरी एग्जांपल्स लिख लेंगे आप फॉर वेब कंटेंट राइटर। गूगल बड़ा हेल्पफुल है, बड़ा कुछ दे देता है हमें। यहाँ से आप देख लेंगे कंटेंट राइटर रिज्यूम एग्जांपल, यहाँ से आप देख लेंगे। अच्छा, प्रोफेशनल
ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल फॉर वेब कंटेंट राइटर। ये देखें गूगल ने बता दिया सबसे पहले, seeking a web writing position that will enable me to not only showcase my writing abilities but also make use of my background in web design, HTML coding and photo editing। ये एक एग्जांपल है, इसको डिटो कॉपी नहीं कर लेना, इसको थोड़ा चेंज करके यहाँ से सिर्फ आइडिया लेना है आपने। ये देखें यहाँ बेतहाशा एग्जांपल्स आ रही हैं आपके पास, यहाँ से आप उठा सकते हैं, यहाँ से आप उठा सकते हैं एग्जांपल्स। जब आप पोर्टल्स को यूज करेंगे ना तो कई जगह पे पोर्टल्स जो हैं आपको एग्जांपल भी देते हैं उसकी ऑब्जेक्टिव की, वो आप वहां से भी उठा सकते हैं, लेकिन वो पेड होते हैं। तो उसका हल ये है कि वो ऑब्जेक्टिव आप नोट पैड पे नोट कर लें और उसको बाद में यूज कर लें। चलिए जी, टाइम कम रहेगा, हम आगे चलते हैं। वर्क एक्सपीरियंस में आप अपना वर्क एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे, स्किल्स मेंशन करेंगे, अपनी लैंग्वेज, सर्टिफिकेशंस, इंटरेस्ट। अच्छा, ये आपने 1 पेज रिज्यूम बनाना है, 2 पेज रिज्यूम नहीं बनाना, 1 पेज में। एजुकेशन पे आप देख रहे हैं मैंने सिर्फ एक डिग्री एंटर की है एंड पे, ठीक है, जो भी आपकी लेटेस्ट डिग्री थी वो आपने एंटर करनी है इसके ऊपर। सर्टिफिकेशन में जो जो सर्टिफिकेशंस थी मेरी मैंने वो ऐड कर दी यहाँ पे। इसमें मजीद आप ऐड करना चाहें तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये आपके पास प्लस का पॉइंट आ रहा है, प्लस करेंगे तो आपको एक और की दे देगा। लेट से मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ इंस्टाग्राम मार्केटिंग। आप पूरी डिटेल देना चाहते हैं उसकी, किस मंथ किस डेट, तो दे दें, अदरवाइज इसको आप साइड पे क्लिक करेंगे, ये ऐड हो गया। डिलीट करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप, ये फेसबुक मार्केटिंग है, इसको आप क्लिक करेंगे, डिलीट हो जाएगा। इंटरेस्ट आपने रखने हैं जनरल इंटरेस्ट, इंटरेस्ट आप सर्च कर सकते हैं गूगल से, मोस्ट फेमस इंटरेस्ट, वहां से आप कीवर्ड यूज कर सकते हैं। स्किल्स आपने अपनी मेंशन करनी है, जॉब रिलेटेड, टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है, ये आपने लाजमी मेंशन करनी है। कम्युनिकेशन आपने मेंशन करनी है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी मेंशन करनी है। 3 स्किल्स तो आपने यही उठानी है, बाकी आप अपनी स्किल उठाएंगे जो आपकी स्किल एक्चुअल में होंगी। लाइक आपके पास कंटेंट राइटिंग की स्किल है, आपके पास डिजिटल मार्केटिंग की है, आपके पास वेब डेवलपमेंट की है, वो आप इसमें मेंशन करेंगे। ये आपका एक सैंपल मैंने डिस्कस कर लिया, इसको आप इसी वेबसाइट पे जाके बनाएंगे, किसी और से भी बना सकते हैं तो बनाएंगे। और जब आप इसको लेट से बना के ये डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो इसी आपका रिज्यूमे जो है डाउनलोड हो जाएगा। डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, अल्लाह करे डाउनलोड हो जाए। डाउनलोड हो गया है, पीडीएफ फाइल में डाउनलोड हो गया। ये देखें जी, बेहतरीन किस्म की एक खूबसूरत। सबसे पहले तो इंप्रेशन पड़ेगा इन कलर स्कीम्स का, फॉर्मेटिंग का, जो कि मैंने आपको बताया ना, सीक्वेंस्ड फॉर्मेटिंग, इसका इंप्रेशन पड़ेगा। और उसके बाद फिर वो अगला पढ़ना शुरू करेगा कि बंदा क्या क्या है। चलें जब हम क्वेश्चनिंग की तरफ आते हैं, आप लोगों के जो जो क्वेश्चन हैं आप लोग पूछें ताकि फिर हम सेशन को वाइंड अप करें। जी, जिन्होंने करवाई है उनके मैं कर लूंगा चेक, डोंट वरी। अंबर राजपूत सर, हमारा तो भी स्टार्टअप है तो क्या ऐड करेंगे बेटा, मैंने भी आप लोगों को बताया तो है उसका, क्या कहते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट्स के लिए आप अपनी इंटर्नशिप्स ऐड करें, अपनी वर्कशॉप्स ऐड करें। जैसे समरीन ने पूछा कॉन्फ्रेंस और कोई वर्कशॉप, जी जी बिल्कुल ऐड करें। ये तो अगर तो वो आपकी उस जॉब रिलेटेड है, डिग्री से रिलेटेड है तो ऐड करें। अगर तो डिग्री से रिलेटेड नहीं तो मैंने जो एडिशनल सेक्शन पढ़ाया है ना, जिसमें मैंने कहा था कि वॉलंटियर एक्सपीरियंसेस, कम्युनिटी, तो उसमें ऐड कर दें उसको आप। जी कैनवा पे बनाए, हम ना बेहतरीन है, कैनवा पे बना लें आप, नोवा पे बना लें, और एक यूरोपिया भी है, बहुत सारी है इसकी, मल्टीपल है। मुझे तो खैर रेज्यूमे पे अब सीवी वाला काम छोड़े हुए बहुत अरसा हो गया है, तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं इसकी बेतहाशा। अब तो बहुत सारी पेड भी हो गई हैं, पहले फ्री थी, अब पेड कर दी हैं। वो चल पड़ा काम उनका भी तो उन्होंने पेड कर दिया। आयशा, फ्रीलांसिंग से ऐसे रिलेट करता है कि फ्रीलांसिंग से कैसे रिलेट करता है? चलिए जी, जाते जाते ये चीजें बता दूं, रेज्यूमे राइटिंग फ्रीलांसिंग से कैसे रिलेट करता है। fiverr.com मैंने ओपन किया, रेज्यूम राइटिंग मैंने एंटर किया, ये देखें जी 3940 लोग हैं जो रेज्यूम राइटिंग की सर्विसेज बेच रहे हैं। देख रहे हैं आप, ऐसे रिलेट करता है काम। मल्टीपल स्किल है, एक स्किल है, छोटी सी स्किल है, सीख लें, पैसे कमा लेंगे, सिंपल। अगला जी, नेक्स्ट कौन है? जो फुल फ्रेश स्टूडेंट्स हों वो कौन सी फ्री रेज्यूम की कोई वेबसाइट और बता दें। आप गूगल पे खुद सर्च करें, सारा कुछ मैं तो नहीं बताऊंगा आपको, कुछ खुद भी सर्च करें ताकि आपको खुद भी सीखें कुछ। फुल फ्रेश स्टूडेंट्स हों
वो कौन से रेज्यूम बनाएंगे? फुल फ्रेश जो है वो फंक्शनल बनाएंगे। टीचिंग जॉब के लिए आप टारगेटेड रेज्यूम बनाएंगे डेफिनेटली। जेबा टारगेटेड बनाएंगे आप, बेहतर है। फंक्शनल भी बना लें चलेगा, उसमें आप अपने वर्कशॉप्स मेंशन कर दीजिएगा फंक्शन में, वो जरा उससे प्लस पॉइंट मिल जाता है। ज़रियाब अली नदीम भी आप अपने लिए भी बना सकते हैं, किसी के लिए भी बना सकते हैं। अगर आप पैसे कमाना के लिए फ्रीलांसिंग करना चाहेंगे डेफिनेटली तो दूसरे के लिए बनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि किस किस तरह के रेज्यूमे बन रहे हैं। अगर तो आपको लगता है कि फ्री में काम हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आप गिव अवेज दें, लोगों को फ्री में बना के दें। प्रोफाइल बनाएं अपनी, सबसे अच्छा तरीका है ये प्रोफाइल बनाने का। लोग फ्री में आपसे काम करवाएंगे, आपकी स्किल पॉलिश हो जाएगी। जेबा लेक्चर की रिकॉर्डिंग ग्रुप में आ जाएगी जी। हम ना नोवा पे एक फ्री होता है, उसको आप डिलीट करके एडिट करके नहीं बना सकते हैं, दूसरी बना लें। पहली वाली सेव कर लें, फिर नई बना लें, जैसे मैंने भी आपके सामने एडिट की है। टफ था, टफ तो होगा, अभी नेक्स्ट लेक्चर और टफ होगा इससे। इस कंटेंट राइटिंग इतनी आसान तो नहीं है। Sana sir, I was a teacher, designers, your content now interested in freelancing, so which type of resume? Interested in freelancing, functional resume की तरफ जाएं आप। फॉन्ट साइज स्पेसिफिक है, फॉन्ट साइज अगर तो आप बनाते हैं, मेरे पास शायद पड़ी हुई हो रिज्यूम। अगर आप जनरल वर्ड पे बनाते हैं ना रिज्यूम, तो उसमें आप फॉन्ट साइज रखेंगे अपना 12 और हेडिंग का 14। जरा फॉन्ट साइज वाले, जरा एक और चीज भी आप लोग देख लें चाहते थे, एक और चीज दिखा दूं आपको। ये देखें, ये है क्रोनोलॉजिकल रिज्यूम। ये मेरी पुरानी हिस्ट्री है, इसमें थोड़ी सी एडिटिंग भी होने वाली है, बनाई थी मैंने। नाम, फॉर्मेटिंग, ऑब्जेक्टिव, ये एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री चल रही है, चल रही है, चल रही है, ये चल रही है। इसमें भी मैंने काफी सारा डाटा नहीं लिखा हुआ। ये मेरा फाइनेंशियल सेक्टर का है, ये मैंने टारगेटेड बनाई थी सिर्फ अपने उसको करने के लिए। इसमें मैंने अपने सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर में जो मैंने काम किया ना, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के साथ, मैंने एमसीबी के साथ काम किया, मैंने नेशनल बैंक के साथ काम किया, मैंने मिजान बैंक के साथ काम किया, ये सिर्फ उसका पोर्टफोलियो है। प्रोफेशनल स्किल्स मैंने लिखी, जॉब रिलेटेड मैंने इसमें कोई डिजिटल मार्केटिंग, एसईओ, फ्रीलांसिंग कुछ नहीं मेंशन किया। एजुकेशन मैंने तफसील से लिखी है, अपनी सर्टिफिकेशंस मैंने थोड़ी सी मेंशन अच्छा कर दी है, इसमें मैंने एडिट किया था बाद में, सॉरी। हॉबीज एंड इंटरेस्ट, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, ये 4 सफों की थी, मैंने उसको 2 सफों पे किया था। तो ये भी एक रिज्यूम यूज होती है, लेकिन आजकल जरा थोड़ा सा आप लोगों को पता है, थोड़ा स्टाइलिश माहौल हो गया, तो थोड़ा सा क्या चीजें ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं। लेक्चर की प्रेजेंटेशन पीडीएफ भी व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर, सॉरी लेक्चर की प्रेजेंटेशन मैं आप लोगों को नहीं दे सकता, ये आप लोगों को बस रिकॉर्डिंग में सारा कुछ ही आ जाएगा ये। हम ना रेज्यूम में मेकिंग का काम आपको फेसबुक, फाइवर, अपवर्क, पीपल पर और freelance.com, 101 पोर्टल हैं, 101 पोर्टल्स हैं फ्रीलांसिंग के। तो आप तो फिर, अभी तो मैंने 4-5 का जिक्र किया आपसे। अगर आपने अकाउंट बनाना है तो आप पीपल पर और पे बनाएं, truelance.com पे बनाएं, पीपल पर और पे बनाएं, ट्रूलांस पे बनाएं, फ्रीलांस पे बनाएं। मैं और आप लोगों को इसमें पोर्टल शेयर कर दूंगा मजीद। मैं इसकी एक लिस्ट बना के ना आप लोगों को उसमें शेयर कर दूंगा, आप लोग मौजे मारें। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, उम्मीद है समझ आई होगी। खुश रहें, आबाद रहें, असाइनमेंट्स अपने टाइम पे सबमिट करवाएं, और टाइम भी हो गया, इंशाल्लाह आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मुस्फिरा वेबसाइट्स भी यूएसडी में ही जी जी, वेबसाइट यूएसडी में पे लिंक पे, सही बात है, इंटरनेशनल तो आपको कार्ड के थ्रू डॉलर में पे करना पड़ेगा। बाकी जी अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना, सामने